दोस्तों, कथा संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नगर के बाहर एक महात्मा जी का आश्रम था। उनके आश्रम पर एक कुत्ता पला हुआ था। आश्रम के निकट से होकर एक सड़क गुजर रही थी। एक दिन महात्मा जी के पास एक व्यक्ति आया और वह उनके पास बैठकर बातचीत करने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि महात्मा जी का कुत्ता तेजी से भागता हुआ आया और उनकी कुटिया में घुस गया। असल में कहानी यह थी कि उस दिन महात्मा जी का कुत्ता टहलता हुआ गांव में पहुंच गया। उधर गांव के अन्य कुत्तों ने जब महात्मा जी के कुत्ते को देखा तो वे ईर्ष्यावश उसको मारने के लिए झपटे। और आपने देखा ही होगा कि कुत्तों का यह स्वभाव होता है कि यदि कोई बाहर का कुत्ता या किसी दूसरे गांव का या कस्बे का कुत्ता उनके क्षेत्र में आ जाए तो वे इकट्ठे होकर उस पर टूट पड़ते हैं। स्वभाववश गांव के कुत्ते महात्मा जी के कुत्ते के पीछे पड़ गए। महात्मा जी का कुत्ता अपनी जान बचाकर तेजी से भागता हुआ कुटिया में जाकर छिप गया। यह देखकर महात्मा जी के पास बैठे व्यक्ति ने कुछ हंसते हुए अंदाज में पूछा कि अरे महाराज, आपका कुत्ता तो बड़ा डरपोक है। देखो, गांव के कुत्तों से डर कर भाग आया और कुटिया में जाकर छिप गया। ऐसे कायर कुत्ते से भला क्या आड़ हो सकती है, जो स्वयं ही इतना डरता हो। उन कुत्तों को देखकर ये भौंकना तो दूर, दुम दबाकर कुटिया में जाकर छिप गया। उस व्यक्ति की बात का उत्तर देते हुए महात्मा जी बोले, अरे भाई, यह कुत्ता डरपोक नहीं बल्कि बहुत होशियार है। ये कभी विपत्ति में नहीं फंस सकता। समय के अनुसार हर प्राणी को डरना चाहिए। जहां अपने विरोधी अधिक हों वहां सेखी नहीं बघारनी चाहिए। बुद्धिमानी तो इसी बात में है कि वहां से बिना कुछ कहे चुपचाप भागने में ही भलाई होती है। इसमें आपकी कायरता सिद्ध नहीं होती बल्कि होशियारी ही मानी जाएगी। आपके विरोधी यदि संख्या बल में अधिक हैं तो वहां अपनी वीरता दिखाना कभी कभी आपकी मूर्खता सिद्ध होती है। इतने सारे विरोधियों के बीच आप अकेले सिवाय नुकसान के लाभ नहीं उठा सकते, या फिर आपके अंदर इतनी सामर्थ्य हो कि आप अकेले उन सबको मुंहतोड़ जवाब दे सको। यदि ऐसा करना वश की नहीं है तो यह मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया के लोग तो तब कहेंगे जब आप सुरक्षित होंगे। थोड़ी देर बाद वह कुत्ता कुटिया से निकलकर सड़क किनारे जाकर बैठ गया। जो भी गाड़ी वहां से गुजर कर जाती तो वह तुरंत उसके पीछे भौंकता हुआ भागना शुरू कर देता। और कुछ दूर भागने पर जब उसे लगता कि गाड़ी उसकी पहुंच से दूर है तो वह वापस लौट आता और फिर उसी स्थान पर बैठकर अगले वाहन का इंतजार करता। थोड़ी देर में फिर कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल या कार आती तो फिर दौड़कर उसके पीछे पड़ जाता। कई बार तो गाड़ी वाले कुत्ते को दौड़ता देखकर गाड़ी रोककर खड़े हो जाते। आश्चर्य की बात यह थी कि गाड़ी रुकते ही कुत्ता लौटकर वापस उसी स्थान पर आकर बैठ जाता। और याद रखना, जब भी राह चलते कोई कुत्ता भौंकता हुआ आपकी गाड़ी के पीछे पड़ जाए तो गाड़ी को धीमी गति से कर लेने पर या रोक लेने पर वह कुत्ता स्वतः ही वापस लौट जाएगा। गाड़ियों के पीछे पीछे भागते हुए कुत्ते को काफी देर हो चुकी थी। यह देखकर उस व्यक्ति ने महात्मा जी से फिर पूछा, हे महाराज, एक बात समझ में नहीं आती। अब यह आपका कुत्ता गाड़ियों के पीछे तेजी से भागता है और कुछ दूर जाकर वापस लौट आता है। क्या यह ऐसा गाड़ी पकड़ने के लिए कर रहा है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, भाई, थोड़ी देर पहले इस कुत्ते ने बड़ी समझदारी का परिचय दिया था, पर अब तो यह मूर्खता प्रकट कर रहा है। पहले तो यह सोचो कि कुत्ते का गाड़ी के पीछे दौड़ने का क्या प्रयोजन है। पहली बात तो यह गाड़ी पकड़ नहीं पाएगा, और यदि पकड़ भी लेगा तो फिर उसका करेगा क्या? इसी को कहते हैं मूर्खता। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। प्रभु श्री राम की आप पर बड़ी कृपा होगी। जिस दौड़ भाग का कोई अर्थ ना हो, जिस मेहनत का कोई लाभ ना हो, ना अपने लिए ना किसी दूसरे के लिए, तो ऐसी मेहनत का क्या लाभ? ऐसे काम करने से तो सिर्फ आपकी ताकत और समय व्यर्थ ही नष्ट होता है। हम व्यर्थ की मेहनत करके सिर्फ स्वयं को थकाते रहते हैं और देखने वालों की दृष्टि में हम एक मूर्ख बनते जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, लक्ष्यहीन कार्य, जिसका कोई केंद्र बिंदु ही नहीं है, जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, ऐसा कार्य करने से क्या फायदा? कई बार लोग दूसरों को दिखाने के लिए पूरे पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, पर उस काम का कोई मूल्य नहीं होता। बस मेहनत करते जाते हैं, पर यह नहीं पता कि इस मेहनत का फायदा क्या होगा। कई बार क्या होता है कि हम 1-2 घंटे में समाप्त होने वाले कार्य को करने में पूरा दिन या कई दिन लगा देते हैं, जिससे हमारी ताकत और समय व्यर्थ नष्ट होता रहता है
और लाभ सिर्फ उतना ही होता है। सोचो, यदि हम उसे सही समय में निपटा लेंगे तो बचे हुए समय में हम दूसरा काम भी कर सकते हैं, जिससे हमें दुगना लाभ हो सकता है। पहली बात तो दोस्तों, बिना अर्थ के किसी काम में हाथ न डालें। कार्य की शुरुआत तभी करें जब आप उसका लक्ष्य बना लें, और आपका लक्ष्य भी अर्थहीन नहीं होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग सिर्फ अपने आप को काम करता हुआ दिखाते हैं, पर वे उस काम का लाभ नहीं दिखाते। जैसे कुत्ता व्यर्थ की मेहनत कर रहा था, वह बार बार हमें यह बताने की कोशिश कर रहा था कि हे दुनिया के लोगों, मेरी तरह तुम लोग भी व्यर्थ के दौड़ भाग में मत पड़े रहना। मैं तो कुत्ता हूं, मेरी तो चल जाएगी, पर आप पर सारी दुनिया आश्रित है। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अर्थहीन कार्य करने वाले मनुष्य को पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं बचता। तीसरी शिक्षा कुत्ते से हमें यह लेनी चाहिए कि मनुष्य को हमेशा किसी भी समय अपने कार्य के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अपने कार्य को सही समय पर नहीं कर पाते हैं, ना तो समय पर कार्य की शुरुआत करते हैं और ना ही समय रहते समाप्त। इससे क्या होता है कि हमारे कार्य का जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, और कभी कभी कार्य समय पर शुरुआत न करने से कार्य ही नष्ट हो जाता है, या हमें उस कार्य में भाग ही नहीं मिलता। और ये सब होता है मनुष्य के आलसी स्वभाव के कारण। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी कार्य को हमेशा देरी से ही करते हैं, चाहे खेत की निराई, गुड़ाई, जुताई या बोने का काम हो, चाहे दुकान खोलने का काम हो, चाहे कोई अन्य काम। अपने इसी स्वभाव के चलते ऐसे लोग हमेशा दूसरों के क्रोध का भाजन बनते हैं या अपने कार्य में नुकसान उठाते हैं। चौथी शिक्षा यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह कुत्ते की तरह हर समय अपने आप को फुर्तीला और सावधान बनाए रखे। चिर मुद्रा में हर समय रहने का अर्थ है अपने हाथों अपने काम को बिगाड़ना और स्वयं को आर्थिक स्थिति या मानसिक स्थिति से कमजोर बनाना। विलंब से किया गया कार्य या कुसमय में आरंभ करने वाला काम अक्सर घाटा ही देता है। तो दोस्तों, ये वो कुत्तों की 4 बातें जो हर इंसान को अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई हो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथ ही अपने मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी अवश्य करें, और कथा संजीवनी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को अवश्य